इस हफ्ते की पिक्चर सड़क 2 के रिलीज होने के बाद मुझे इस फिल्म ने सोचने पे मजबूर कर दिया था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने सालों से मेंटल हेल्थ के ऊपर कैसी कहानियां दिखाई हैं। जैसे सड़क 2 में मेंटल हेल्थ और उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस की बात नहीं होती, लेकिन कैरेक्टर्स को आवाजें सुनना, सुसाइडल होना और हर मौके में मेंटल असाइलम में भर्ती होने का आइडिया आना ने मुझे उस रैबिट होल में ट्रांसपोर्ट कर दिया कि सालों से ये मानना सही होगा कि हिंदी फिल्मों ने हमें एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक और जनरलाइज पोर्ट्रेयल दिखाया है एक पूरी स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस के बारे में। अगर आप 1970 की फिल्म खिलौना देखेंगे, उसमें संजीव कुमार एक मेंटली डिस्टर्ब कैरेक्टर प्ले करते हैं जो कि इस डिटीरियरेटेड स्टेट में इसलिए हैं क्योंकि उनकी रोमांटिक इंटरेस्ट ने किसी और से शादी करके खुदकुशी कर ली। संजीव कुमार की फैमिली का सोल्यूशन उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का होता है कि उनकी शादी एक तवायफ से कर दी जाए। उनकी मेंटल हेल्थ का क्योर किसी साइकाइट्रिस्ट, थेरेपी या ट्रीटमेंट से नहीं, पर उसी आदमी से रिवेंज लेना जिसने उनकी पहली लव इंटरेस्ट को उनसे छीना था से इंस्टेंटली क्योर हो जाता है। 1981 की फिल्म बसेरा में राखी विद शॉक सीढ़ियों से गिर जाती हैं। उन्हें एक मेंटल असाइलम में भेजा जाता है जहां पर वो ट्रॉमा की वजह से 14 साल के कोमा में रहती हैं। अब जब वो सपोजिटली क्योर्ड हैं, उनकी फैमिली उन्हें वेलकम करने के लिए अपनी पूरी लाइफ 14 साल पहले जैसी थी वैसे ही रिक्रिएट करते हैं ताकि उन्हें लगे जैसे कुछ नहीं बदला। इस केस में कंडीशन का डेफिनेशन, क्योर, नुआंस, कम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं था। फिल्मों ने जैसे ठान ली थी कि या तो लोग असाइलम में भर्ती होते हैं या फिर किसी तरीके से मिराकुलसली क्योर हो जाते हैं। 1990s में जैसे बॉलीवुड फिल्मों ने सोशियोपैथिक हीरोज में स्पेशलिटी कर ली थी, जिसके पोस्टर बॉय शाहरुख खान थे। डर, अंजाम और बाजीगर में कैरेक्टर्स के साइकोलॉजिकल स्टेट पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता था और कहानियां सिर्फ एक जनरलाइज रिवेंज स्टोरी लाइन बन गई थी। सैड रियलिटी ये है कि 21st सेंचुरी के आने के बाद भी हमने मेंटल हेल्थ के टॉपिक के अराउंड बहुत सारे मिसइन्फॉर्म्ड पोर्ट्रेयल्स हिंदी फिल्मों में दिखाए हैं। 2005 की फिल्म क्योंकि में मेंटल साइलेंट पेशेंट्स के स्पेसिफिक कंडीशंस को एक कॉमेडिक लाइट में दिखाया जाता है, जहां ये डायरेक्टर का क्रिएटिव चॉइस है, लेकिन फिल्म में ये भी दिखाया जाता है कि मेंटल असाइलम के ओनर पेशेंट्स के सपोजिट इनडिसिप्लिन के कारण सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें अटैक करने पे भी इंस्ट्रक्ट करते हैं। ओम पुरी के कैरेक्टर का मानना होता है कि पेशेंट्स को कंसिस्टेंटली ड्रग्ड और कन्फाइंड रहना चाहिए। पनिशमेंट्स के बहाने वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि पेशेंट्स को शॉक रूम में ले जाओ। नर्सेस पेशेंट्स को धमकी देते हैं कि वो उन्हें सेल के अंदर बंद कर देंगे। और ओमपुरी का ये भी मानना होता है कि स्किज़ोफ्रेनिक्स आइदर मर्डरर्स होते हैं या फिर रेपिस्ट्स। 2008 की फिल्म क्रेजी 4 में 4 मिसफिट्स की कहानी बताई जाती है, जहां हर कंडीशन को कॉमेडिक रिलीफ के जरिए से दिखाया जाता है। राजपाल यादव का ऑड मेंटल कंडीशन होता है कि वो फ्रीडम से ऑब्सेस्ड होते हैं, गांधी जी के सर्मन्स बताते रहते हैं। अरशद वारसी जिन्हें एंगर इश्यूज होते हैं, जब किसी को बताते हैं कि वो एक पेशेंट है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स उनसे दूर बैठने लगते हैं, जो कि उसी स्टिग्मा को और एनहांस कर देता है। हर मौके पे वो किसी को पीटने लगते हैं। ये 4 मिसफिट्स और उनके कंडीशंस पे एक सिचुएशनल कॉमेडिक थ्रिलर ना तो फनी ना तो इंटरेस्टिंग थी। 2010 की फिल्म अनजाना अनजानी में 2 सुसाइडल लोगों के बीच में प्यार हाईली प्रॉब्लमैटिक और मिसइन्फॉर्म्ड था। एक बैंकक्रप्ट स्टॉक ट्रेडर और एक हार्ट ब्रोकन लड़की एक दूसरे से मिलकर तरकीबें सोचते हैं कि वो आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। फांसी, सफोकेशन, इनर्ट गैस एस्फिक्सिएशन, हर तरीका जब नहीं सक्सेसफुल होता, दोनों कैरेक्टर्स जो कि सपोजिटली सुसाइडल और डिप्रेस्ड हैं, लास वेगस का एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं। रोमांटिक इंटरेस्ट डेवलप होने के कारण दोनों को जीने का एक पर्पस मिल जाता है एंड ऑल दीज कंडीशंस आर कैजुअली फॉरगॉटन। 2014 की फिल्म हम शक्ल्स ने जैसे मेंटल असाइलम का मजाक ही बना दिया हो, जहां कैरेक्टर्स की मेंटल कंडीशंस की स्पेसिफिसिटी नहीं बताई जाती, लेकिन हर पेशेंट पागल ही माना जाता है। अगर ये बात मूवी के गाने हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब से बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ था, तो मेन कैरेक्टर्स का एक कंडीशन होता है जो कि है वो लिटरल कुत्ते बन जाते हैं। आपको क्लियरली दिखा देगा कि मेंटल हेल्थ में रिसर्च करने का डायरेक्टर का कोई इरादा नहीं था। 2015 की फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के ओपनिंग सीक्वेंस में द मेन कपल फॉर सम रीजन एक मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपने मैरिज के ग्रीवेंसेस शेयर करते हैं, जहां हस्बैंड अक्यूजेस द वाइफ ऑफ बीइंग बाइपोलर, वाइफ उन्हें एक पर्वर्ट और फ्रॉड लेबल करती हैं। आर्गुमेंट और टेम्पर्स फ्लेयर होते हैं और किसी ऑड रीजन के लिए हस्बैंड को मेंटल असाइलम में भर्ती कर दिया जाता है। ये बताना जरूरी है कि कुछ फिल्में जो कि एक ड्रॉप इन दी ओशन की तरह हैं, ने ऑडियंसेस को रिस्पॉन्सिबली एजुकेट भी किया है मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में। ये 2007 की तारी जमीन पर हो डिसलेक्सिया पे, गौरी शिंदे की डियर जिंदगी हो डिप्रेशन के बारे में, या फिर छिछोरे जो कि एंजाइटी और सुसाइडल टेंडेंसी
इमरजेंसीज पे फोकस करती हैं। सैड रियलिटी ये है कि ऐसी फिल्में हमारी इंडस्ट्री में रेयरिटी ही हैं और काफी सालों से हमें वो ही एक्सट्रीम, घिसे पिटे, मिस इन्फॉर्म्ड और इररिस्पॉन्सिबल पोर्ट्रेयल्स देखने को मिल रहे हैं।